जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने संजय जैन। संजय जी, आप ये कितने वर्षों से अपना वर्ल्ड केयर सेंटर चला रहे हैं? इसको 8-9 साल हो गए। 8 से 9 साल। हाँ। अभी तक क्या यहाँ पर सुविधा दी जाती है? सुबह 9 बजे खुल जाता है और 12-1 बजे तक यहीं पे हमारा आदमी रहता है, 24 घंटे लेता रहता है। हाँ। अगर बाई चांस कोई रात बिरात में किसी को दिक्कत आ जाती है, कोई पशु पक्षी मिल जाता है, हाँ। अगर कोई लेकर आता है तो यहाँ पर किस तरीके की सुविधा है? यहाँ पर बाबू राम जी रहते हैं जी। यहीं पे बरबर में घर है उनका, वहाँ पर वो दे सकते हैं। दे सकते हैं। हाँ, दे देते हैं। अब 15 अगस्त आ रही है सर। हाँ। 15 अगस्त पे चाइना का मंजा चलता है और कबूतर हैं, तोता हैं, चिड़िया हैं, ये उड़ती हैं, बाई चांस धागा लग जाता है और गिर जाते हैं। एक इत्तेफाक से हमारी छत के ऊपर पक्षी गिर गया और परिवार में फैमिली होती है, फैमिली में हस्बैंड दुकान पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, रह जाती हैं महिलाएं। बाई चांस किसी तरीके से महिलाओं की छत पे मिला तो महिला सबसे दयावान होती हैं। उन्हें बचाने के लिए महिला को, जिसने हमने आपका नंबर दिया अपने चैनल पर, वो हमारे को किस तरीके से सुविधा होगी वहाँ पक्षी देने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है कि उनके घर जा करके पक्षी ले आए? हमारी जो है 15 किलोमीटर एम्बुलेंस चलती है। दो एम्बुलेंस चलती हैं। हमारा फोन नंबर पे फोन करते हैं, हम उनका फोन देखते हैं। 15 किलोमीटर है नहीं है, फिर हमारी एम्बुलेंस लेके आती है। लेके आ रही। क्या उसका कोई चार्ज लेते हैं? कोई चार्ज नहीं है, अपनी खुशी से जो दे दिया दे दिया, नहीं तो कोई चार्ज। यानी कि जो हमारा संस्था को जो देना चाहो तो वो खुद कर सकते हो। क्या है जी, दवाइयों में काम में आते हैं, दारों में काम में आते हैं, बिल्कुल इनकी तनख्वाह में काम में आते हैं। बिल्कुल। वैसे मतलब कोई शुल्क नहीं है? नहीं, कोई एक रुपया। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़ी सुविधा ये, कोई नहीं होता तो महिलाएं होती हैं, बाई चांस गली के बाहर छत के ऊपर कोई पक्षी किसी प्रकार का अगर परेशान हो जाता है तो कॉल करेंगे तो यहाँ पे एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा आपको दी जाएगी। और संस्था को अगर आपको जो कुछ देना है तो अपनी खुशी से कुछ भी दे सकते हैं। सवाल है कि हमारे जल्दी में इस वर्ष से 25 में इस टाइम हमारे पास 30 से 40 पक्षी रोज आते हैं। डेली आ रहे हैं? डेली। इस वक्त कितने मौजूद हैं? इस टाइम हमारे पास 850-900 पक्षी है इस टाइम मौके हाँ। पर अभी हमने देखा कि वो कोयल का बच्चा आया है। हाँ। अभी डॉक्टर साहब ने बताया आज ही आया है। तो इस तरह के इलाज में क्या क्या सुविधा है? बाई चांस बहुत घायल है तो क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ ऑपरेशन भी करते हैं डॉक्टर साहब। ऑपरेशन की व्यवस्था? हाँ। क्या जैसे ट्यूमर वूमर हो जाता है यहीं पे ऑपरेशन करते हैं। क्या ये हम लेके आया पक्षी, मैंने तो आपको दे दिया, अब हम कैसे भरोसा करें कि यहाँ पर पक्षी का इलाज हो रहा है या पक्षी बेजुबान पड़ा हुआ है या मर गया, कह दिया उड़ गया, उसकी क्या रसीद वगैरह, इसकी क्या व्यवस्था करते हैं? हम उनको रसीद काट के देते हैं यहाँ से। वो जो पक्षी है आप देखने भी आ सकते हो, देखने आ सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, खाली टाइम में अपना देख के जाओ, कभी भी गए देख जा सकते हो। और हॉस्पिटल में जो पक्षी आते हैं जी, जो छोड़ के जाते हैं, देखने भी आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसकी आनी है वो तो आएगी, वो तो अलग चीज है। क्योंकि मैंने जब कबीर नगर कबूतर छोड़ने गया था तो मैं 15 से 20 दिन तक देखने गया, क्योंकि वो मरने की कगार, गर्दन पूरी मुड़ चुकी है, लेकिन वो मालिक की मेहनत से सही हो गया। तो ये सुविधा है कि हम आके देख भी सकते हैं। वो पैरालाइज। और अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम थोड़ा दाना दे जाएं या पक्षी के लिए या कुछ दे जाएं, हम रसीद देते हैं, दे सकते हो? रसीद देते हैं। कितने लोग आपके पार्टनर में हैं या अपना निजी बना रखा है? नहीं, हमारे पार्टनर में कोई नहीं है जी। हम तो ये 2-3 जने चलाते हैं। मेरी घरवाली है और ये है, और 2-3 कई 4-5 जगह से आ भी जाते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम समाज की सेवा, ऊपर वाला कहता है कि सेवा करो, कैसा मौका मिला कि बेजुबानों की सेवा करना बड़ी अच्छी बात है? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? सर हम मेरठ में जा रहे थे जी, बीच में एक और जने थे हमारे साथ, साथी कोई थे? हाँ। हमारे को सादरे फ्लाईओवर पे ना एक पक्षी मिल गया, कबूतर जी। हमने वो डिग्गी में रख लिया अपनी, बिल्कुल गाड़ी में। फिर आपका कौन सा पक्षी था? वो कबूतर था। ठीक है। चलते 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 आगे वो नहीं है मुरादनगर नहर? जी जी। वो कहने लग गया तुम ये पक्षी का क्या करोगे? मैंने हॉस्पिटल में छोड़ेंगे सादरे में आकर जी। आगे अभी आई रहे जी, मेरठ से आना जाना। फिर जो है वो कहने लग गया तुम पक्षी हॉस्पिटल खोल लो। बहुत बड़ी बात। फिर हमारा पोता भी कहने लग गया दादू खोल लो। मैंने हमारी का औकात है, हम जो खोल लेंगे पक्षी हॉस्पिटल, ना जान ना पहचान, हम तो इस बारे में जानते हैं। बिल्कुल। अब वो ले गया हमारा जबरदस्ती महाराज जी के पास। महाराज जी कौन थे? नमस्तु सागर जी। अच्छा, फिर उनके बाद मुरादनगर गए होंगे? मुरादनगर में वो है, हाँ है उनका, हाँ वो बना हुआ है ना, वहां पर गए हम। महाराज जी कहने लग गए खोल लो, 29 तारीख को खोल लो। दिन भी अच्छा, हाँ 29 तारीख को खोल लो। 29 तारीख के थे 4-5 दिन ये हमारा किराए पे चला हुआ था। फिर हमने आते खाली करवाया, फिर लेवल लगाई, रात दिन इसे बनाया।
हाँ। कुछ हमें ये जानकारी मिली है कि आपको शिकायत है कुछ कैंसर की थी, आपको क्या? बीमार गांठी थी, कोई कैंसर वगैरह वो तो बताएगी भाई ठीक हो गया। नहीं है, तो क्या ये काम करने का इलाज करा कि आपको अभी जैसे अभी आप बता रहे थे कि सही हो गई और ऊपर वाले की मर्जी कैंसर नहीं निकला, तो नहीं। क्या आपको कुछ फर्क लगा कि अच्छे काम के लिए निकले? ना मैं अच्छा काम करता हूँ, जब तो मेरी घरवाली के कैंसर था जी, देख लो, 12-13 साल हो गया, बिल्कुल ठीक बैठी है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बैठी है। तो हमारे और आने डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आने वाली युवा पीढ़ी को और देशवासियों को क्या कहेंगे जो बेजुबान जानवर या किसी के प्रति हम तो किस ये तरीके से कहते पेश हैं, आते हैं? ये बेजवान पक्षी है। आदमी जैसे कि हमारे चोट लग जाएगी, 10 आदमी हॉस्पिटल में भी ले जाएंगे, इन बेचारों को कौन ले जाता है? कौन लेगा? ये तो ऐसा है, दया भाव खोल के हम तो कहीं पे मिलता भी है ना, रात को भी मैं खुद चले जाता हूँ, बहुत बढ़िया, मैं खुद चले जाता बहुत बढ़िया। हूँ, लेके आते हैं हम पक्षी। और अभी 2-3 दिन पहले रात के 11:30 बजे कॉल आई जैसे थी, पक्षी सही हो जाते हैं तो हाँ। क्या करते हैं, उड़ाते हैं उनको या रात छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं? हाँ। देखिए, बहुत अच्छी बात संजय जी ने कहा कि अगर बाई चांस कोई बात होती है, कोई अगर नहीं यहाँ पर है, तो मैं खुद एम्बुलेंस लेके जाता हूँ, पक्षी ले भी आता हूँ, चाहे रात हो या दिन हो, और सही होने पर उड़ा देते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक शख्स रहते हैं जो 24 घंटे कोई भी आकर पक्षी दे सकता है। अगर किसी को सेवा देनी है, चाहे वो दाने को लेकर हो या कोई राशि को लेकर हो, बाकायदा रसीद भी मिलेगी, तो आकर यहाँ सुविधा दे सकते हैं। मैं उषा जैन। उषा जैन जी, अभी मैं आप कितने दिनों से सुविधा आपके यहाँ चल रही है और कैसा लगता है जब हम किसी की सहायता करते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम अनबोलते जीव की सहायता करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। कितने सालों से ये आपका चल रहा है अस्पताल? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगी अपनी माताओं को? अभी मैंने संजय जी से पूछा है कि बाई चांस घर में कोई नहीं है, महिला अकेली है, जैसे अभी संजय जी बता रहे, मैं मेरठ जा रहा था, मुझे सड़क पर मिल गया और मैं मेरठ आ, आज ऊपर वाले ने मेहर करी तो आज अस्पताल मौजूद है, तो क्या कहेंगी उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर एम्बुलेंस की कैसे? क्या अगर बाई चांस संजय जी भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी नहीं है, अगर कॉल आती है तो आप कैसे डील करेंगी? मैं डील करूंगी, एम्बुलेंस वाले को फोन करूंगी, मैं खुद आ जाती हूँ यहाँ पर। आ जाती है? हाँ जी, बच्चे हॉस्पिटल में आ जाती हूँ, एम्बुलेंस वाला हमारा लेकर आता है लेकर बच्चे को। देखिए कितनी बड़ी उषा जी ने बात कही है और ये सवाल भी बहुत जरूरी था। बाई चांस संजय जी भी नहीं है, हमारे डॉक्टर भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, अब पक्षी के लिए फोन आ गया तो पक्षी बीमार है तो उसके लिए तो तत्काल इमरजेंसी चाहिए, तो इन्होंने एक साफ बात कही, मैं एम्बुलेंस जो हमारे चलाते हैं उनको मैं फोन करूंगा, तुरंत पक्षी को लेने के लिए भेजूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पर इलाज शुरू किया जाएगा। क्या लगता है घर में आपके कौन कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे घर में हम हस्बैंड वाइफ हैं, बेटा और 3 पोता पोती है। 3 पोता पोती है। तो कोई भी घर में परेशान नहीं होता है? या बच्चे तो पक्षी के प्यारे होते हैं कि बेटा भी दिक्कत देता हो कि आप ये परेशानी कर रहे नहीं, बेटा तो खुद रोज आता है, खुद आता है। डेली सेवा करता है। डेली। इन्हें तो के जैसे पैरट है, पैरट के लिए भी फल वल लेके डेली डाल के उसको शांति नहीं मिलती, नहीं आता था। नहीं आता। ये है प्यार। प्यार केवल बच्चों से ही नहीं, प्यार हर किसी से होता है। अगर बेजुबान जानवर की सेवा करोगे, अभी मैं अपने बैग में रखा हुआ है, अभी मैंने डॉक्टर साहब को भी दिखाया है, टॉपिक केयर, एक जो मेरी एक वीडियो भी चल रही होगी, टॉपिक केयर जो है 150 रुपए का मात्र एक लिक्विड है जो स्प्रे, अगर आप अपने पास रखते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, अगर उसको चोट खून से लेकर अंदरूनी है, आप अगर लगा देते हैं तो वो सही हो जाएगा। इतना तो अपने साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उषा जी का और संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से ये सुविधा है। हम एक बार नंबर उषा जी से इनका रिपीट करवा रहा हूं, मैं चैनल पर भी लगाऊंगा। अब किसी व्यक्ति को हमारी चैनल पर अगर ये न्यूज देख रहे हैं तो बिना बेहिचक फोन करके यहाँ से बुलवा सकते हैं, ले भी जाएंगे, अगर हो सके तो बेटा या परिवार के किसी सदस्य यहाँ पर पहुंचा देंगे। यहाँ का एड्रेस मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या एड्रेस है यहाँ का पूरा? सागर धर्मास बर्ड केयर ट्रस्ट और गीता कॉलोनी, अखाड़े वाली गली। अखाड़े वाली गली। अखाड़े वाली गली। हाँ जी। मोबाइल नंबर आपका जो मैं जो यहाँ 24 घंटे उठता है, ये 9891623062, ये परमानेंट उठता है, परमानेंट। ये नंबर अभी उषा जी ने बताया, मैं इसमें रिपीट भी कर दूंगा। बहुत जरूरी है, अगर किसी की सहायता करते हैं तो हम किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सहायता खुद कर रहे हैं, जो ऊपर खाते में लिखी जा रही है। सबसे बड़ा भगवान मालिक होता है, ईश्वर अल्लाह होता है, जो सबका एक ही है। अगर हम किसी की सेवा करेंगे, वो खाता जो लिखा जाएगा, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। आज की बात सुबह साथ के साथ। देखो एक बात तो मैं बता दूं, माँ बाप तो बिजी होते हैं,
कहीं परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर। लेकिन जब बच्चा छोटा घर में होता है और बच्चों को पक्षी या किसी प्रकार की कोई गरीब या कोई भी खाने के लिए भूखा होता है, तो कई वीडियो भी देखी होंगी, हकीकत है। तो वो फट घर पे आता है, दादी हो, मम्मी हो, मैं रोटी नहीं देती हैं तो चुरा के ले जाएगा उस बुजुर्ग को, या कोई भूखा होगा, बच्चे देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का प्यार ही अलग होता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अब बच्चों से बड़ा प्यारा कोई नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये आज जहां हम बैठे हैं, इसी बच्चे की बदौलत आज ये हॉस्पिटल यहाँ है। जब इनके दादू ने बताया कि मेरा पोता साथ में था, इतने का ले चलो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? साई जैन। कितने में पढ़ते हो? मैं 6A में पढ़ता हूँ। 6A में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम कृष्णनगर में पढ़ते हैं, प्रतिभा में। प्रतिभा में। आज यहाँ बैठे हो, आज छुट्टी है क्या? हाँ। तो यहाँ अच्छा लग रहा है? घर पे गेम नहीं खेलते हो या घर में खेलने के लिए दोस्तों के साथ? नहीं, मैं ज्यादा हॉस्पिटल में ही आता हूँ और मेरे को ना ये गेम में ज्यादा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता जितना मेरे को पक्षियों के साथ सेवा करने में मजा आता है, दाना देने में मजा आता है, इतना मेरे को यहाँ मजा आता है जितना मेरे को गेम में मजा नहीं आता है। अभी दादा बता रहे थे हम साथ में थे, मेरा पोता साथ में, तुम साथ में थे कि कोई और था? हाँ, मैं साथ में ही था। क्या हुआ था बताएंगे? बताता हूँ। बिल्कुल। हम मेरठ में गए थे जी। तो वहाँ पे हमें एक कबूतर मिला था रास्ते में। हाँ। ठीक है। तो मेरे दादू ने कैसे मिला? तुमने देखा कि किसने देखा? ड्राइवर ने? किसने देखा? कबूतर कहाँ मिला? कबूतर हमें हम जा रहे थे, हमें मतलब पड़ा हुआ मिल गया सड़क पे। हाँ। ठीक है। तो मेरे दादू ने देख लिया। ठीक है। तो मेरे दादू ने कहा ये पे पड़ा हुआ है, कोई इसको मार वार दे तो हम लेके चलते हैं। ले चलते हैं। ठीक है। तो हम आसपास के हॉस्पिटल में लेके गए जी। तो वहाँ पे हमने चेक वेक करवाया तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आप बदन हॉस्पिटल खुलवा लो। ठीक है। तो फिर मेरे दादू ने कहा कि क्या कहते हैं फिर महाराज जी के पास चलते हैं। जी। हम गए, फिर महाराज जी ने कहा चलो और आपको मन है तो खुलवा लो। बहुत बढ़िया बात है। और ये महाराज जी की वजह से ही खुलवाया है। महाराज जी की वजह। देखिए ये छोटा बच्चा है, मैंने तो कहा कि इस बच्चे की बदौलत यहाँ खुला है। बच्चे ने कितनी अच्छी बात की, दादू की निगाह पड़ी और महाराज जी की वजह से आज ये अस्पताल खुला है। और मुझे सबसे बड़ा प्यार ये है, हमें गेम नहीं, हमें खेलना नहीं, हमें पशु पक्षी की सेवा करना अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? और मैं कहना चाहूंगा 15 अगस्त आ रही है जी। 15 अगस्त में बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं। बिल्कुल पतंग उड़ाई मना नहीं कर रहा, पर चाइनीज माइना बिल्कुल यूज मत करिए। क्या बात की, इससे पहले मैंने बोला भी है। इसी बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ। पिछली बार 15 अगस्त पे ये कबूतर को इस तरीके से उसकी टांग से लेकर पेट तक घायल हुआ था, उसकी वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैंने यूज नहीं करी। उसको मैंने बीटाडीन से लेकर पूरा इलाज करा, पूरा सब कुछ। सर्दी का दिन था, आज वो वीडियो भी है। अगर हम इस तरीके की सेवा करते हैं तो चाइना के मंजे से बचे, और हो सके तो पतंग जो है जहां पर पक्षी ज्यादा नजर आ रहे हों उस तरफ ना उड़ाएं। और सहायता, अगर कहीं बाई चांस धोखा हो जाता है तो उसको उठाकर अस्पताल लाएं, उसका इलाज करवाएं। इससे बड़ी सेवा देश के अंदर कोई सेवा दुनिया में नहीं है। आज की बात सुबोध साहब के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा।